हेलो 12th क्लास। हाँ जी, हम आपकी यूनिट सेकंड कर रहे थे, दैट इज़ सॉल्यूशन। उसमें हमने आपका जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन किए थे, ठीक है। एंड उसमें एक छोटा टॉपिक हमने स्टडी किया था एज़ोट्रोप्स का, ओके। उसके बाद हमने जो आज का आपका टॉपिक स्टार्ट करना है वो आपका टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और हम कैसे डिटरमाइन करेंगे मोलर मास को। देखो, जो हमने लास्ट टॉपिक आपका किया था राउल्ट्स लॉ में, जब हमने सॉलिड इन लिक्विड की बात की थी तो वहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया था, वहाँ पे हमने एक ऑब्जर्वेशन की थी कि प्योर सॉल्वेंट का अपना एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर होता है, वो अपना जो वेपर्स है वो जनरेट करता है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन जब आप क्या करते हो, कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हो तो जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर आपके पास डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। वो डिक्रीज किस वजह से हुआ, क्योंकि जो सरफेस पे सॉल्वेंट के पार्टिकल है उनकी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है। और नॉन वॉलेटाइल का मीनिंग ही क्या होता है, जो नॉर्मल कंडीशन में वेपर्स जनरेट नहीं करता, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट को हमने यहाँ पे आपका कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, अब जो डिक्रीज़ हुआ वेपर प्रेशर का वो डिपेंड किस पे किया, वो डिपेंड किया सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ठीक है। सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड किया। तो जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आई कि आपके पास अब वेपर प्रेशर रिलेट हुआ सॉल्यूट से या सॉल्वेंट के वेपर्स, सॉल्वेंट के जो वेपर प्रेशर है उससे। अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि सॉल्यूशन में आपके पास क्या होती है, हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। हर एक जो प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की वो सॉल्यूट से भी आपकी जुड़ी होती है और वो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी से भी आपकी जुड़ी होती है, ठीक है। तो ऐसी जो भी प्रॉपर्टी जो आपकी इंटरकनेक्टेड हो, लिंक हो एक दूसरे के साथ, तो उसको आप क्या बोलोगे, उसी को आप बोलते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉलिगेटिव लैटिन वर्ड है जिसमें को का मीनिंग होता है टुगेदर एंड लिगेर का मीनिंग होता है टू लिंक, मीन्स द प्रॉपर्टी विच आर लिंक टू ईच अदर, उसको आप क्या बोल दोगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और यदि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो प्रॉपर्टी होती हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ठीक है। तो सेकंड डेफिनेशन आप इसको बोल सकते हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या हुई, विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज आपकी डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करना है। आपके पास 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे फर्स्ट आपके पास होती है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड आपके पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फोर्थ आपके पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वन बाय वन हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो आपकी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है वो आपकी हमने करनी है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। अब इसको मैं आपको कराती हूँ, वो देखो डेरिवेशन हमने कैसे करनी। देखो, हम आपका अभी मैंने बताया है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे कुछ चीज़ हैं जो अज्यूम करनी है। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि आपके पास आपने जो मास लिया है, जो वेट आपने लिया है सॉल्यूट पार्टिकल का, W2 आपने लिया है, वेट ऑफ या यू कैन से मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, W1 आपके पास है मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। वहाँ पे आपने P1 लिया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड P1 नॉट आपका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का है प्योर स्टेट में, ठीक है। और यहाँ यहीं पे आपने लेनी है कि जो X1 है वो डेजिग्नेट करती है हमें मोल फ्रैक्शन को सॉल्वेंट की एंड X2 आपकी होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपने एज्यूम करनी है। स्टार्टिंग में ही आपने ये पॉइंट रख देना है कि आप क्या ले रहे हो, जो है
P1 आपके पास वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, P1 नॉट प्योर स्टेट में है। ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपने करनी है। अब देखो मेन पॉइंट पे आओ। आपके पास जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होती है आपकी, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। बेटा इस चीज़ को ही आप समझ लो तो आपको जो कंप्लीट डेरिवेशन है वो आपको समझ आ जाएगी। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर मीन्स हमने जो आपका राउल्ट्स लॉ में हमने जो किया था सॉलिड इन लिक्विड के केस में, हमने वहाँ पे क्या स्टडी किया था, हमने वहाँ पे स्टडी किया था कि जब आप क्या करते हो, सॉल्यूट को ऐड करते हो सॉल्वेंट में, सॉल्यूट किस टाइप का, नॉन वॉलेटाइल, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, वहाँ पे आपका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी भी हमें क्या बताती है कि रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हुआ किस वजह से हुआ, जब हमने वहाँ पे क्या ऐड किया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। तो मीन्स वेपर प्रेशर में डिक्रीज़ होना किस पे डिपेंड करेगा कि वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज़ होगा, वो डिपेंड करेगा कि आप सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है वो कितने ऐड कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ समझ आई कि आप जितना ज़्यादा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे सॉल्वेंट में, उतना ही ज़्यादा जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यही तो रिलेशन है वेपर प्रेशर में और सॉल्यूट पार्टिकल में, दैट इज़ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यही तो बताती है हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कि जो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। भाई वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा, कितना डिक्रीज़ होगा वो डिपेंड किस पे किया कि आपने वहाँ पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कितना ऐड किया है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने एक रिलेशन की थी, आपके पास आप ऐसा एज्यूम कर लेते हो वहाँ पे जो हमने किया ही था, एज्यूम क्या करना है वहाँ पे, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, आपने वहाँ पे एक रिलेशन फाइंड आउट की थी जो आपके पास होती है P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट। ठीक है, ये आपके पास है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये आपकी मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट की, और दिस इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है, तो ये रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, अब आपने यहाँ से फाइंड आउट करना है भाई, आपने नॉन वॉलेटाइल जब आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया है तब आपके पास जो वेपर प्रेशर है उसमें डिक्रीज कितना आएगा। दिस इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो हमने यहाँ पे किया था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। x1 आपकी मोल फ्रैक्शन होती है सॉल्वेंट की, एंड P1 नॉट इन प्योर स्टेट। अब हमने कर दिया है वहाँ पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड। अब वहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आपने पॉइंट लिखना है व्हेन सॉल्यूट इज एडेड, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर में लॉवरिंग कितनी होगी, अब ये चीज़ आप डेल्टा P1 से आप बताओगे। डेल्टा हमें क्या बताता है, चेंज इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, प्योर स्टेट में प्रेशर कितना था, माइनस प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग सॉल्यूट। ठीक है, तो ये आपके पास रिलेशन आ जाती है। उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे सिंपल आपने सोल्व करना है। दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, क्या आएगी आपके पास, P1 नॉट माइनस x1 P1 नॉट, यहाँ से आप P1 नॉट को बाहर ले लोगे तो 1 माइनस x1। तो ये मैंने आपको रिलेशन लास्ट जो डेरिवेशन कराया था वहाँ भी बताई थी कि मोल फ्रैक्शन आपके पास जो भी होती है उसका सम यदि आप करते हो तो वो 1 के इक्वल आता है, यूनिट के इक्वल आता है ऑलवेज। 11th में पढ़ के आए हुए बात, तो यहाँ से x2 किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस x1 पुट इन दिस इक्वेशन, P1 नॉट x2। तो x2 आपका क्या डेजिग्नेट करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ से आपकी रिलेशन है वो क्या आई, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x2। ठीक है, P1 को आप उधर ले जाओ, डेल्टा P1 बाय P1 नॉट इज इक्वल टू x2। x2 आपके पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ से जो वैल्यू है वो आपने पुट करनी है यहाँ पे, डेल्टा P1 बाय P1 नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस
सॉल्यूट। ये फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का। अब आपने यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करनी है कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम होंगे, N2 आपका नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को डेजिग्नेट करता है, तो N2 इज लेस देन N1, तो मीन्स N2 को हम N1 के कंपेयर में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अप्लाई करना है इस रूल को, P1 नॉट इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1। जो ये N2 है ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर दोगे इसको आप, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये चीज़ क्या है, ये आप अभी पढ़ के आए हो, डेल्टा P1 किसके इक्वल होता है, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास आप W से लिख सकते हो, स्मॉल m से लिख सकते हो मोलर मास, ठीक है। अब N2 के नंबर ऑफ मोल्स हमने निकालने हैं, तो इसका मास हमने माना था, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, W2 डिवाइड बाय M2। इसके नीचे N1 आप कैसे निकालोगे, W1 डिवाइड बाय M1। तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो P1 नॉट माइनस P1 बाय P1 नॉट इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाय M1 डिवाइड बाय M2 इंटू W। अब यहाँ से यही तो आपका मेन मोटिव था। आपका मेन मोटिव क्या था कि आप कैसे जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसके मास को आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ये इक्वेशन आपके पास है जहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो मास ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। मींस M2 आपने निकालना है, तो M2 यदि आपको ये सारी की सारी जो अदर टर्म्स हैं इनकी वैल्यू आपको पता हो तो आप क्या निकाल सकते हो, M2, ठीक है। तो ये आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, रिलेटिव, दिस इज़ द रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, जो आप इजीली निकाल सकते हो। डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। एक बार दोबारा से देख लो इस रिलेशन को। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने बता दी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जर्नल फॉर्म में बोले तो किसी सॉल्यूशन में जो भी प्रॉपर्टी एक दूसरे से लिंक होती है उसको आप क्या बोलते हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हो। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। मैंने बोला है आपके पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो आपने स्टडी करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने जो स्टडी करनी है वो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। मीन्स सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हुआ, किस पे डिपेंड किया, वो डिक्रीज आपका डिपेंड किया नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। क्योंकि ये चीज़ आप पिछले जो टॉपिक है मैंने कराया था वहाँ पे आप पढ़ के आ चुके हो कि जब आप क्या करते हो, प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वहाँ से हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी कि आपके पास जो राउल्ट्स लॉ है सॉल्ट इन लिक्विड सॉल्यूशन में, ये P1 आपके पास है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मींस वहाँ पे आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो होंगे तो दोनों, लेकिन वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा, सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा, क्योंकि सॉल्यूट आपका किस नेचर का है, नॉन वॉलेटाइल नेचर का है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, जब सॉल्यूट ऐड किया तो कितना डिक्रीज़ हुआ, वो आप डेल्टा ही आपको किसी भी वैल्यू में आप यदि चेंज देखते हो तो डेल्टा से ही आप डेजिग्नेट करते हो। तो जो लॉवरिंग है वेपर प्रेशर में, मींस चेंज इन वेपर प्रेशर कितना हुआ कि भाई प्योर स्टेट में कितना था P1 नॉट, जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तब प्रेशर में आपका कितना चेंज आया, कितना डिक्रीज हुआ, तो वो आपका P1 नॉट आपका ज़्यादा होगा तो P1 नॉट माइनस P1, ठीक है। उसके ये आपके पास इसको याद रखना, दिस इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का है लेकिन किसकी वजह से है, क्योंकि ये P1 आपने क्यों लिखा है, क्योंकि वहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूट आपका किस नेचर का है, नॉन वॉलेटाइल नेचर का है, ठीक है। फिर आपने वहाँ पे क्या किया है, डायरेक्टली आपने यहाँ पे P1 नोट को कॉमन ले लिया, 1 माइनस x1। ये चीज़ मैंने आपको बताई है, मोल फ्रैक्शन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं और यूनिट के इक्वल होता है उनका सम। तो x2 आपकी क्या डेजिग्नेट करती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा P1 बाई P नोट, इसको उधर ले जाओ x2, और x2 मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों आ जाते हैं। अब वहाँ पे आप डाइल्यूट सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करते हो, और जब भी आप सोल्व करते हो तो वहाँ से आप फाइंड आउट करते हो कि जो लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है वो डिपेंड किस पे किया, नंबर ऑफ
सोल्यूट पार्टिकल पे। तो यदि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है और आपसे ये पूछा जाए कि आपने कैलकुलेट करना है मास ऑफ सोल्यूट, तो आप इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें हम एक दो आपके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो हम यहाँ पे करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार।